मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीहा यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। आमीन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीहा यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। प्रेरित पौल कलीसिया को लिखता है, बेटियों को ऊपर अगर दिए तो पौलुस को इन्होंने तो के दिया, दान दिए जाए, धन्यवाद का भेंट दिया था। आपने ये दान भेजा है, इसीलिए तुम्हारे सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से दी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को बाता है। मेरी जरूरतों को आपने बुरा किया था। परमेश्वर के नजर में जो आपने भेंट दिया था वो एक परफ्यूम की तरह है। जब हम भेंट देते हैं तो हम आदमी को नहीं दे रहे, हमें किसी दे रहे, परमेश्वर को देते हैं। याद रखो, जब हम जब भी भेंट देते हैं हम परमेश्वर को दे रहे, किसे दे रहे? परमेश्वर को, उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे रहे। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। किसान, यहाँ देखो, किसान है, बीज होता है खेत में। बीज बोने के बाद जब बीज मिट्टी में जाकर मर जाता है, मरने के बाद उसमें से छोटा सा पौधा आता है। पौधा बढ़ते रहता है ना, कीड़े कीटाणु आते हैं इसको खाने के लिए। पौधों को नाश करने के लिए मिट्टी में से कीड़े आते हैं, उसको नाश करने के लिए फसल को, कीट को। इसी तरह एक आत्मिक सीक्रेट बोर्ड और ध्यान से सुना, आप जब फाइनेंस में दान देते हैं उसी में कोई ना कोई नुकसान बताए, तकलीफ आता है, रुकावट आता है, तो आप सोचते हैं क्यों मुझे ऐसा बुरा है, बीमारियां, कुछ तकलीफ आते। कभी देखा? दो तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि हम भेंट देते हैं, परमेश्वर और आशीष देता है, बरकत देता है। साधारण को बहुत गुस्सा आता है, वो हम कीड़े किस तरह, कीड़े कीटाणु किस तरह फसल को खा जाते हैं, नाश करते हैं, उसी तरह शैतान आपकी आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कभी कभी अचानक से नुकसान हो जाता है, अचानक से गाड़ी रिपेयर आ जाता है, अचानक से घर में कोई चीज टूट जाता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, वो दवाई में खर्चे में चले जाता है। वो शैतान आपको डराता है, पैसा पूरा हो चली जाएगा अचानक से, फिर आपको लगेगा कि कैसे चलाए, क्या आपने जरूरत किया प्रभु को भेंट देके। तब शैतान होता है, अगर वो पैसा तेरे पास होता तो अपने आप कैसा चला गया था, क्यों दिया? पागल, मेरी बात नहीं मान। किसान क्या बताए, जब कीड़ा खाता है पत्तों को, उसकी फसल को क्या करता है? हाँ, मार्केट जाता है, दवाई खरीद के 2-3 हजार का दवाई खरीद के लाता है, फिर उस पर छिड़कता है। तब क्या बहुत कीटाणु मर जाएंगी। आ रहा है समझ में? किसान क्या करता है, जब कीड़ा खाता है टीके को, जाके दवाई लाता है, इसकी दवाई मारता है, शैतान नाश करने के लिए आता है कीड़े साहब की आगे के उस्ताद। उसी तरह किसान क्या करता है, पैसे और थोड़ा ज्यादा लगा के 2-3 हजार रख के दवा लेके खरीद के उसको दवा छिड़काता है ताकि वो कीड़ा मारता है। उसी तरह जब आर्थिक गुणवत्ता में नुकसान होता है तो मैं क्या करता हूँ, और थोड़ा भेंट प्रभु को कर देता उस तकलीफ है। क्यों? क्योंकि शैतान समझता है इसके धन में हमारे मन का आकर कि देख तुझे नुकसान पे हो गया, तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, यही गीत गाता रहे, तेरे पास नहीं है, तेरा पैसा हो गया, तेरे पास नहीं है, तो पैसा हो गया, मेरा बुलाने वाला विश्वासी योग्य है, मुझे कभी ना हाथ छोड़ेगा। तो किसान जी कहा आपको यही करना है। किसान जब खेत में कीड़ा है वो के डर के ना खेत को छोड़ दिया, क्या हो रहा, नुकसान है, तो थोड़ा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करके, थोड़ा पैसे डाल के दवाई लेके, दवाई लगता है लोगों को रख के ताकि वो कीड़े को मार दे। उसी तरह शैतान जब व्यापारी की तकलीफ देता है तब प्रार्थना करता है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ गलती है, पहचानना है और अपने रास्ते को सुधारना है और आगे बढ़े थी तो परमेश्वर आशीष देगा। याद होगा, हम प्रभु को जिस चीज में हम
धन्यवाद से नहीं देते, उस चीज में शैतान आपको रोकता है। जिस चीज में आप प्रभु को, ये प्रभु ने पहला मेरा 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 कहते हैं ना, वहां शैतान रोकेगा। तो मैंने यही डिसाइड किया मेरे लाइफ में हर विषय में जो प्रभु को पहला रखता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा जब हम प्रभु को देते हैं प्रभु सारी चीजें देगा। तो ये फसल क्या होगा, थोड़े महीनों के बाद किसान को जब कटनी होगी उसको जितना उसके पैसा डाला उसका पूरा पैसा फायदे के साथ मिलेगा। हालेलुया। उसी तरह जब आप बीज बोते हो, इसका मतलब इसके 100 गुना आपको पैसा मिलेगा। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। बस हमारे दिमाग में, हमारे सोच में क्या समझते हैं बताएं, हाँ माँ हम यही है, हम क्या करेंगे, हम कैसे जाएंगे, ये सोच कर रहते हैं। देखिए परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। हेलो भैया, आपको एक आदमी क्लास होता था, कितने लोग कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल किया हाथ भाई, कोलगेट। एक आदमी का नाम है, उसका नाम है विलियम कोलगेट, वो मसीह है। तो विलियम कोलगेट इंग्लैंड से शिप चढ़ा तो माँ ने कहा बेटा देख तू जहां भी जा रहा है ईमानदारी से काम करना, तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा। परमेश्वर तेरी सारे जरूरतों को पूरा करेगा जब तू ईमानदारी से काम करेगा। शिप में चला गया, अमेरिका जा रहा था तो कैप्टन के साथ बातचीत हुआ। कोई कोलगेट हर रोज बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था। 3 महीने की सफर थी। उन दिनों में फ्लाइट था, 200 साल पहले बोल रहा हूँ, 200-300 साल पहले। तो शिप में जा रहे थे तो कैप्टन देख रहा था कि ये लड़का अच्छा बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना करता है। तो कैप्टन ने पूछा बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कोलगेट है। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? अमेरिका। क्या करने? मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने 3 बातें बताया बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए। ये 3 बातें तू फॉलो कर, तेरे जीवन में बहुत बरकत आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, क्या करें? पहली बात, अपने कमाई में बिजनेस में दशमांश परमेश्वर को देना है। दूसरा, पैसा ही नहीं, अपने दिन में दशमांश देना है। हर दिन दशमांश मतलब 24 घंटे का 2 घंटे या 40 मिनट में 2.5 घंटे परमेश्वर से समय बिताना। आमीन। तीसरा, जो भी बिजनेस करता है उसमें ईमानदारी से कर, विश्वास योग्यता से कर। ईमानदारी, जो भी प्रोडक्ट को देता है समझ कि तू अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसा अपने लिए इस्तेमाल करता है उसी का तो दूसरों को दे। तो ये 3 सूत्र बातें बताया। तो कोलगेट ने क्या किया, जब बिजनेस चालू किया पहले उसने शेविंग क्रीम का चलाया, सक्सेस नहीं हुआ। बाद में साबुन का चलाया, सक्सेस नहीं हुआ। फाइनली उसने पेस्ट पे आ गया, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट इतना सक्सेस हुआ उसको एक को, अभी 250 साल से उसका बिजनेस चला, वो आदमी चला गया। उसने एक मन्नत मानी, परमेश्वर तो मैंने तुझे दशमांश दिया पर मुझे आशीष दिया, इतना अमीर कर दिया परमेश्वर ने। उसने आखिरकार 90% परमेश्वर को दिया, 10% से बिजनेस चला है। 90% परमेश्वर को दिया। 90% में उसने बहुत सारे चर्चेस बनवाया, बहुत सारे गरीब बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के पढ़वाया, बहुत अनाथ आश्रम को सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजें उसने परमेश्वर को क्यों किया? क्योंकि उसने उस दिन कैप्टन के साथ मन्नत मांगा कि मैं अपना टाइम में, मैं अपने पैसे में, अपने बिजनेस में यीशु मसीह को क्या करूंगा, अपना पार्टनर बनाऊंगा। हालेलुया। ये 3 बातों की ईमानदार था, समय देने में ईमानदार था। जो हम समय में देने में ईमानदार रहते हैं वो प्रभु को दान देने में ईमानदार रहता है। अगर कोई दान देने में हिचकिच करते हैं मतलब उनका प्रार्थना हमें सीधा नहीं है। आ रहे समझ में? सीक्रेट है ये, मैं किसी को जबरदस्त नहीं बांटता, लेकिन जब प्रेयर लाइफ सीधा नहीं है इसका मतलब वो देने में सीधा नहीं। 2 घंटे कम से कम दिन में समय बिताओ प्रभु से, सुबह करता शाम में करता, बहुत बहुत जरूरी है। मैं ये भी देखा है जब हम प्रभु को देने में हाथ पीछे करते तो अनएक्सपेक्टेड बीमारियां तो होते हैं, अनएक्सपेक्टेड एनहेंस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चा फिजूल में चले जाता है। कोई आकर आपके रिश्तेदार पैसे कुछ के लेके चले जाते हैं। सारे चीजें क्यों होता है? जब प्रभु को देने में हम हाथ पीछा करते हैं। इसीलिए प्रभु को हर महीना आपका ईमानदारी से आपका फर्ज जो है, प्रभु ने जो ज्ञान दे सो फॉलो करो, ताकि आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। या पौलुस सेवकाई करने वाला होता है, जब आपने परमेश्वर को दान दिया सेवकाई के लिए, क्रिश्चियनी सेवकाई के लिए, क्योंकि उस समय भाई पौलुस ना इंडिपेंडेंट था, तो बड़े बड़े संस्था नहीं थे, ठीक है, फंडिंग नहीं था। हर गांव जाता था, वे लोग खाना देते थे, खाता था, रहने जगह देते थे, वहीं रहता था।
तो पौलुस के मन में प्रेरणा आया कि मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, मेरे साथी प्रेरित अपोस्तल, तो उनको भाई सपोर्ट करना है। तो प्रेरित पौलुस उनके पास जो भी दान देते थे वो पैसा सेवकाई के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल रखा था। इसीलिए पौलुस ने कहा आपने इपफ्रुदुस के हाथ से बात ये दान भेजा, परमेश्वर को ये अच्छा बलिदान लगा, इसीलिए मेरा परमेश्वर भी अपने उस दान के अनुसार जो यीशु मसीह में है तुम्हारे हर एक गड्डी को पूरी करेगा। आमीन। मैं इसीलिए कहता हूं जो भी आप दान का भेंट देने आते हो, ये बीज है। जब बीज बोते हैं पृथ्वी में तो वो आपको क्या देता है? फल देता है, फसल मिलता है, आशीष मिलता है। उसी तरह वो बीज जब आप देते हो, प्रभु ये बीज मैं दे रहा हूं, मुझे आशीष दे, मुझे 100 गुना ब्लेस कर, मुझे 200 गुना ब्लेस कर। इस तरह प्रार्थना करके देना है। हमें प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु को देने भी ईमानदार रहना है। आपकी जैसा विश्वासी था, मुझे बहुत आर्थिक समस्या होते थे। मेरा एजुकेशन एक लोग था, का पैसा अलग करना, घर का किराया अलग करना, राशन का खर्चा पूरा अलग करना, जो बचा हुआ था उसमें मैं देता। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, दशमांश का अलग कर। तो मैंने दशमांश पहले अलग किया, बाद में संडे का बेट अलग किया, रविवार का बेट अलग करने के बाद जो बचा है उसमें घर का रेशन, बिजली का मेरी रेंट हो गया, लोन है, सारा हो गया। अकाउंट में 600 रुपये था। कितना? 600 रुपये था। 10 तारीख था। मैं सोचा प्रभु 20 दिन है, कैसा होगा, कैसे आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे मन में। लेकिन अगर आपको बात बताऊं, परमेश्वर मुझे उस समय में ना एक बीमारी आया, ना कुछ खर्चा आया, ना कुछ नुकसान हुआ। जैसा 600 था उसमें अभी मुझे 150 रुपये बचे थे 30 तारीख को। हालेलुया। 150 रुपये और ऐसा ही बचा बता। तो इसको कहते हैं बरकत। पैसे का मतलब करोड़ों रुपए आपके सर पे डालने, जो है उसको प्रभु इस्तेमाल करने का बुद्धि देता है। तो 150 रुपये बचे। जब मैंने दशमांश जब नहीं दिया तो पैसे फिजूल में चले जाते थे। अनएक्सपेक्टेड, ये क्यों है, ऐसे पता नहीं चलता। तब मैंने सीक्रेट पहचाना कि हाँ, मैं परमेश्वर का पैसा चोरी नहीं करना है, प्रभु को देना है पहले। तो बाद में मैंने क्या किया पता है? क्रिसमस के समय गरीबों को दे जाता, गरीब अनाथ में जाके। ड्यूरिंग द क्रिसमस आई यूज्ड टू गो टू द ऑर्फनेज, आई यूज्ड टू गिव सम दिस। जब उनको देने लगा, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। हालेलुया। तो मैंने सीक्रेट राज पहचाना कि बीज मैं बो रहा हूं, परमेश्वर मुझे वापिस दे रहा है। जब मैं दे रहा हूं तो प्रभु दे रहा है, दे रहा है। जब मैं देना बंद कर दिया, ऐसे बच जाएगा। सेवकाई का सीक्रेट यही है, आत्मिक जीवन का सीक्रेट यही है। जब आप देते रहोगे, प्रभु देगा। बिजनेस में भी ऐसा ही, इन्वेस्ट करके अपना हाथ में से पैसा लेके कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ बिजनेस चालू करने के लिए काम करोगे, परमेश्वर देगा। पैसे लगाओ, सामान खरीदो, बिजनेस चलाओ, तो फिर वापस आएगा, रिटर्न आएगा। तो ये साइकिल किसानों में भी है, काम लेने है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि 3 लोग थे। एक मालिक ने बोला पहले से, देख मैं गांव जा रहा हूं, मेरे पास 5 बैग के सोने हैं, 5 बैग के सोने हैं। तो ये 5 बैग के सोने को अपना बिजनेस कर, व्यापार कर, जो भी कर, मैं जब वापस आऊंगा मैं तुम्हारे पास, मैं अपना असल जो है वो ले लूंगा। दूसरे को 2 बैग के सोने दिया, किसके को 1 बैग का सोना दिया। ठीक है। कुछ तारों के बाद मालिक आया, 5 तुमको दिया, उड़ाएगा 5, उनको 2 बैग दिया सोना, उनको 1 बैग दिया। तो पहले ने कहा सर देखो, मैंने आपका 5 बैग का सोना मैंने 10 बना दिया, ये लो आपके असला पैसा ले लो, लाभ नहीं रहा। तो मालिक ने कहा बहुत बढ़िया, 5 सोने के बैगों को तूने 10 बना दिया, ये 10 शहरों का मालिक बन जा, 10 शहरों का मालिक बना दिया। दूसरे को 2 बैग है ना, उसने कहा सर मैंने 2 बैग को 4 बना दिया, 4 शहरों का मालिक बन। तीसरे ने बोला सर मेरे पास 1 ही बैग है। ओके, 1 ही बैग है तो क्या कह दूंगा? सर मुझे डर लगा, अगर तो पैसा बिजनेस को लगाओ, पैसा नुकसान में चला गया तो आप बहुत कठोर मालिक है। अब मेरे पास जब आप पूछेंगे पैसा मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे आप जेब में डालोगे, इसीलिए मैंने आपको बिस्तर के नीचे रख के सो गया। ले लो आपका पैसा ले लो, हमें नहीं चाहिए, हम ना धंधा करेंगे
ना उसका फायदा उठाएंगे, बस हम सो जाएंगे उसके नीचे रखकर बैठ के ऐसे रोड सो गया 2 साल। तो मालिक ने कहा दुष्ट और आलसी दास, मैंने तुझे अच्छा मौका दिया, तूने क्या किया, गवा दिया। पैसा बैठने के लिए बैठने से बढ़ेगा? जब हमें परमेश्वर कुछ ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, कुछ बात बोलता है, सलाह देता है, उसे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। आपका टाइम, आपका नौकरी, आपका सोच, एक आइडिया से पता है आप अमीर बन सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया। सब लोग नौकरी करने में नहीं है, सब लोग बिजनेस पे पड़े हैं। नौकरी करोगे तुम्हारे सर पे एक मालिक बैठेगा, आप किसी के नीचे बैठकर काम करोगे या हाथ ही करते काम पर काम चालू करके किसी को काम दोगे? अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये 3 लोग किसी के नीचे नहीं थे, उनके नीचे बहुत लोग थे। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा आपको ब्लेस करे। कभी भी अपना टैलेंट, आइडिया, सोच को बेड के नीचे रख के मत सोना, उसको निकाल के इस्तेमाल करो। आमीन। सूट खरीदा हमने, नया ड्रेस, सूट और सलवार या नया कपड़ा, अलमीरा में आके देख के आरती में एक बार पूल के नमस्कार करके पुराने कपड़े पहन नहीं जाओ, अच्छा लगेगा? अरे उसको इस्तेमाल करो यार, पहनो ना, देखते रहो क्या होगा, कोई फायदा है? कुछ लोगों को शौक है कपड़े नए खरीदते, इस्तेमाल नहीं करते, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद चलाते हैं। जॉन हमारा पिता एक नया कपड़ा दिया है ना, जब तक उसको ना डाल के फायदा नहीं करते, उसका अपना शांत नहीं मिलता। उसका सोच अच्छा है कि हम उसको नया दिलाएंगे। परमेश्वर आपके लिए मैं सब लोग बोलना है कि मसीह यीशु इस महीने के मेरे जीवन में मेरी सारी गति को पूरा करेगा। नो फाइनेंस प्रॉब्लम्स, आगे से कोई नहीं कहना है मेरा आर्थिक समस्या है। नो वन शुड से आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वो नाश करने वाली किताब को परमेश्वर क्या करेगा, निकाल देगा अपने जीवन में से। कैसा निकाल देगा? परमेश्वर का वचन के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा। हालेलुया।